आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 114 लड़ाकू विमान वाले एमआरएफए कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस की कंपनी सैफरान ने क्लियर कर दिया है कि अब वो भारत में राफेल फाइटर जेट के M88 इंजन का 40% से लेकर 60% तक जो लोकलाइजेशन है वो करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये परियोजना सफल होती है तो पहली बार होगा कि भारत में किसी पश्चिमी लड़ाकू विमान इंजन का इतना बड़ा उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार M88 इंजन भारत में बनना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। क्या इससे भारत को जेट इंजन तकनीक में कोई मदद मिलेगी, हमारी ताकत कितनी बढ़ेगी, और क्या आने वाले भविष्य में इसके जो फ्यूचर इटरेशंस हैं M88 T-Rex ये तेजस मार्क 2 में अपनी जगह बना पाएंगे, और इसका क्या फायदा AMCA जैसे परियोजनाओं को भी देखने को मिलेगा। आइए इन सारे मामलों को विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम है क्या। सबसे पहले एमआरएफए को समझ लेते हैं। एमआरएफए का मतलब है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 42 स्क्वाड्रन की जरूरत के मुकाबले सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रन पर ही काम कर रही है, और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स को 114 लड़ाकू विमान तत्काल तौर पर चाहिए ताकि वो अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से पार पा सकें। और इस प्रतियोगिता में कई विमान पहले शामिल थे। इसमें अगर हम एमआरएफए को देखें तो एक समय ऐसा था जब राफेल अकेला नहीं था, बल्कि इसका कंपटीशन था F-15EX, F-21, ग्रिपेन ई, यूरोफाइटर टाइफून और SU-35 जैसे विमान। और यहाँ पर माना जा रहा था कि राफेल को दो विमान ही सबसे कड़ी टक्कर दे रहे थे, वो था यूरोफाइटर टाइफून और F-15EX। लेकिन जब यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने टाइफून को बाहर कर लिया कंपटीशन से, तो बचते थे F-15EX और राफेल। लेकिन एंड ऑफ द डे भारत ने कॉमनैलिटी फैक्टर को प्राथमिकता दी और राफेल को सबसे मजबूत दावेदार में गिना गया। और राफेल आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां पर डील का अनाउंसमेंट सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है। अब बात करते हैं M88 इंजन की कि M88 इंजन क्या है। देखिए, M88 एक ट्विन स्पूल्ड आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जिसे सैफरान ने विकसित किया है। ये इंजन राफेल लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करता है। हर राफेल विमान में ऐसे दो M88 इंजन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये इंजन हाई रिलायबिलिटी ऑफर करता है, कम मेंटेनेंस होती है इसकी, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई है। और ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। युद्ध परिस्थितियों में इसकी विश्वसनीयता काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब भारत में लोकलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, आपके मन में ये सवाल आया ज़रूर होगा। देखिए, भारत आखिर इंजन लोकलाइजेशन पर इतना जोर दे क्यों रहा है, उसके पीछे का एक कारण है। क्योंकि इंजन किसी भी फाइटर जेट का सबसे संवेदनशील और सबसे जटिल हिस्सा होते हैं। एयरफ्रेम बनाना एक बात है, लेकिन इंजन बनाना बिल्कुल अलग स्तर की तकनीकी चुनौती है। आज दुनिया के बहुत कम देशों के पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकसित करने की क्षमता है। भारत लंबे समय से इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए एक नई रक्षा खरीद में केवल विमान खरीदना पर्याप्त नहीं है भारत के लिए। सरकार अब ये चाहती है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो मिले, स्थानीय उत्पादन हो, भारतीय सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो और घरेलू उत्पादों में भागीदारी हो। और सबसे खास बात यह है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। तो अगर मान लेते हैं कि फ्रांस इसके लिए तैयार हो जाता है तो हमें कितना लोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो M88 इंजन में 40% से 60% तक का जो लोकलाइजेशन है वो संभव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इंजन के कई हिस्सों का निर्माण भारत में होगा, और इसके अंतर्गत इंजन असेंबली हो गई, मशीनिंग हो गई, कंपोनेंट निर्माण हो गए, टेस्टिंग हो गई, MRO फैसिलिटीज हो गई, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। अगर 60% लोकलाइजेशन हासिल होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उससे कम नहीं होगा ये। तो भारत में कितने इंजन बन सकते हैं? अब जाहिर सी बात है कि कोई भी देश 15, 16 या 50 इंजन के लिए इतना बड़ा ऑफर तो नहीं देगा। अगर किसी देश से इतना बड़ा ऑफर आया है तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि इतने बड़े ऑफर के लिए हमें कितने इंजन के ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक दिलचस्प गणित है जो आपको समझना चाहिए। एमआरएफए कार्यक्रम में अगर हम देखें तो टोटल हम 114 राफेल विमान खरीदने की संभावना पर काम कर रहे हैं। संभावना नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि हम 114 राफेल के लिए जा सकते हैं। अब आपको पता है कि राफेल एक ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म है, यानी हर राफेल विमान में हमें ऐसे दो M88 इंजन देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप गुणा करें 114 का 2 से तो होता है 228 इंजन। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 96 जो जेट हैं ये भारत में असेंबल किए जा सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होते हैं 192 इंजन। लेकिन इसके अलावा आपको पता ही है कि कोई भी देश अगर इतनी बड़ी डील साइन करता है तो वो सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स को लेकर नहीं चलता, कुछ सरप्लस इंजन जो हैं वो स्पेयर के तौर पर खरीदे जाते हैं।
और ऐसे में रिपोर्ट्स बताती हैं तो भारत 192 की जगह कुल मिलाकर तकरीबन 204 से 205 M88 इंजन जो है ये खरीद सकता है और भारत को कुल मिलाकर इतने इंजन की आवश्यकता पड़ सकती है। अब ये संख्या भी इतनी बड़ी है कि भारत में एक स्थायी इंजन निर्माण इकोसिस्टम खड़ा किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि कोई देश 40-50 इंजन के लिए नहीं, लेकिन अगर नंबर्स काफी बड़े हैं तो फिर वो लोकल असेंबली के लिए मान सकता है, और फ्रांस के साथ यही केस है। दरअसल इस समय अगर हम बात करें तो HAL अपने पुराने मॉडल को दोहराने के लिए बेताब है, और भारत ही पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। इस प्रस्ताव की तुलना अक्सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो सुखोई 30 MKI के AL-31 FP इंजन उत्पादन है उससे किया जाता है। पिछले 2 दशकों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंजन की असेंबली भी करी है, निर्माण भी किया है, मरम्मत भी करी है और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है, और उसमें एक बहुत बड़ी क्षमता यानी कैपेबिलिटी और बहुत बड़ी एक्सपर्टी भी हासिल करी है। अब इसी मॉडल को M88 इंजन के साथ और भी आधुनिक स्तर पर लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को क्या रणनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। पहला फायदा ये होगा सप्लाई चेन सुरक्षा। अगर किसी भी युद्ध या संकट की स्थिति आती है तो उस समय विदेशी सप्लाई रुक जाती है और कोई भी देश होगा वो परेशानी में चला जाएगा। लेकिन अगर स्थानीय उत्पादन हमारे पास है तो हमारे पास सप्लाई चेन सुरक्षित रहेगी और पार्ट्स और कंपोनेंट्स की उपलब्धता आसानी से रहेगी। दूसरा, बेहतर फ्लीट अवेलेबिलिटी। जब स्पेयर पार्ट्स और इंजन भारत में उपलब्ध होंगे तो विमानों की सर्विसबिलिटी बढ़ेगी। सर्विसबिलिटी का मतलब ये है कि जरूरत पड़ने पर हम टाइम टू टाइम उन्हें सर्विस कर पाएंगे और उन्हें ऑपरेशनल बनाए रख सकते हैं। तीसरा, MRO कैपेबिलिटी। भारत खुद अपने इंजनों को MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सपोर्ट दे सकेगा, जिससे उनकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी और हमें किसी प्रकार की दिक्कत विषम परिस्थितियों में भी नहीं पड़ने वाली है। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार और उद्योग। देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा काम होगा, इतनी बड़ी संख्या में डील होगी, तो फिर बहुत सारी जो हाई स्किल जॉब्स हैं ये भी आएंगी और जो हमारे युवा हैं उनके लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। भारतीय MSMEs और निजी कंपनियों को भी इसमें एक बड़ा अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हमारे तेजस मार्क 2 और रैमका को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, सैफरान ने भारत को ऑफर किया है कि जो इसका सबसे लेटेस्ट इटरेशन है M88 T-Rex, उसको भारत की जरूरत के हिसाब से 105 किलो न्यूटन तक इनहेंस किया जा सकता है और भारत अगर चाहे तो फिर तेजस मार्क 2 में उनको यूज कर सकता है। खैर, तेजस मार्क 2 में ये आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि सैफरान पहले से GTRA के साथ एमका मार्क 2 के लिए 110 से 120 न्यूटन के इंजन विकसित करने पर चर्चा कर रहा है। और अगर M88 की लोकलाइजेशन केवल राफेल तक सीमित नहीं रहा तो आने वाले भविष्य में इसका जो फायदा है वो हमें एमका प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।